बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में ताज़ा गुज़ारिशात के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, लाहौर का अगर कोई गैरतमंद शहरी है और उसने अपने कानों से कल के PDM जलसे में महमूद अचकज़ई की तकरीर सुनी, उसे देखा और ख़ामोश रहा, तो उससे शर्म से डूब मरना चाहिए। ये मैं आपसे कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा। गैरत बहरहाल चाहे कितनी भी बंदा गया गुज़रा हो ना, तो उसमें किसी न किसी सतह पे कभी ना कभी तो जोश मारती है। ये भांड सा जो साथ बांधा हुआ है इन्होंने, मुझे तो आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि इन लोगों का क्या जमहूरियत से लेना देना है। जो ये बलोची जो सरदार हैं, ये तो अपने अलावा अपने कबीले के हर बंदे को शूदर समझते हैं। आप क्या अंधे हैं, बहरे हैं, आपने देखा नहीं, नज़र नहीं आता, कभी पढ़ा नहीं है? ये क्या इनका हुस्न सलूक होता है अपने मुलाजमों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने कबीले के लोगों के साथ? बिल्कुल जिससे हिंदू शूद्र ब्राह्मण, शूद्रों से कहते ये ब्राह्मण है, शूद्रों से सलूक करते हैं। इनकी गुंडागर्दी सिर्फ ये है कि हुकूमत को ब्लैकमेलिंग की, अपने आप को ब्लैकमेलिंग की पोजीशन में रखते हैं। और चूँकि हुकूमत चोरों ने करप्शन ज़्यादा लोगों की होती है, वो इनका खुर्जा डालते रहती हैं। ठीक ठाक हिस्सा इसको गुज़श्ता जो मियाँ साहब की हुकूमत थी उसी में मिला था। इसके भाई को, इसके चाचों मामों को कुछ को क्या से क्या बना दिया गया था। ये बंदा जिसका नाम महमूद अचकज़ई है, ये अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानता। ये कहता है मैं अफ़गानी हूँ और अपने रूट्स भी सारे अफ़गानिस्तान में बताता है। NDS का जो सरबराह है वो शायद इसका कज़न है, इसका ये कहना है, मुझे नहीं पता, लेकिन है इसका रिश्तेदार, क्योंकि वो भी अचकज़ई किस्म की कोई चीज़ है। इस बंदे ने PDM के जलसे में पहले तो कराची में उर्दू ज़ुबान के ख़िलाफ़ हज़ियान बका था। कल इसने लाहौर में कहा है कि लाहौरिये जो है ना, ये तो बड़े बेगैरत हैं, ये हिंदुओं के साथ अंग्रेज़ों के साथ मिलकर, हाँ हिंदुओं नहीं अंग्रेज़ों के साथ मिलकर इन्होंने अफ़गानिस्तान पे हमला किया था और ये अफ़गानों के ख़िलाफ़ लड़ते रहे हैं। आप अंदाज़ा फरमाएं कि यहाँ उसमें मीनार पाकिस्तान के नज़दीक खड़ा हो कि ये क्या बकरा है। और वो बेशरम लाहौरिये जो आग सामने, मैं तो उन्हें लाहौरिया नहीं मानता ना, पता नहीं वो तो किन किन शहरों से इकट्ठे किए गए थे लाहौर के, तो उसमें मेरा ख्याल 500 बंदे भी नहीं होने इस पूरे इज्तिमा में। जो 10-12 हज़ार थे, इनके मुताबिक 15 हज़ार ही थे, चलिए मान लीजिए। तो उनमें से लाहौर के 2000 से ज़्यादा तो थे नहीं, सब तो वो थे बेचारे जब पेशावर से, ललियानी से, पता नहीं साहिवाल से, चीचा वतनी से, कहाँ से उनको लेकर आए थे पैसे दे के नून लीग वाले। और जो मौलाना के हैं डंडा बरदार, वो उनकी एक तरह से मुरीद हैं, वो उनके तालिब इल्म हैं। वो उन बेचारों को क्या पता सियासत क्या है, या उनको ये पता है ये हमारा मुर्शद है, ये हमारा उस्ताद है, हम इससे कुरान पढ़ते हैं और इसकी डिग्री जब हमें मिलती है उसके बाद हमें मदरसा भी मिल जाता है, आगे ज़िंदगी गुजारने की मस्जिद भी मिल जाती है, मस्जिद के साथ छोटा मोटा घर भी मिल जाता है, ख़ासे मसाइल हल हो जाते हैं। वो इसकी वजह से होते हैं, हालांकि होते तो उनके इल्म की वजह से, अल्लाह की रहमत की वजह से हैं, लेकिन वो बेचारे इस तरह के मोहताज हैं। ये मोहताज इन्होंने इकट्ठे करके बैठाए हुए हैं। जो सामने बेचारे बैठे हैं वो कोई किसी MPA का मोहताज है, किसी किसी MNA का मोहताज है। मुझे बताएं इनमें से कितने लोग हैं जो वहाँ पे बैठे थे, जो आज़ाद शहरी हैं, जो मतलब सिर्फ यहाँ जलसा ही सुनने के लिए आए हैं, जो नज़रियाती पाकिस्तानी थे और वाकई जमहूरियत से बड़े लायल हैं। उनके नज़दीक जमहूरियत ही सबसे बड़ा सिस्टम है। मैं कहता हूँ, मैं हैरान होता हूँ कि ये मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, ये इस्लामी निज़ाम का ऐलान क्यों नहीं करते? ये जमीयत उलमा इस्लाम तो इस्लाम की बरतरी के लिए कायम हुई है, इस्लाम नाफज करने के लिए कायम, ये इस्लामी निज़ाम की बात क्यों नहीं करते? इनको क्या तकलीफ़ है फ़ौज से, जनरल बाजवा से और दूसरे लोगों से? अब तो खैर खासा इनका मसला भी बिगड़ रहा है, खासे कुछ इनकी जद्दातें निकली हैं, तो ज़ाहिर खिंचाई तो होगी। अब इनकी ज़ुबान भी ज़रा तेज़ होगी।
और बोलते हैं ये अपने वो डंडा बरदार जो इन्होंने आगे बेचारे जो एक ख़ास माइंड सेट के लोग इन्होंने रखे हुए हैं, वो अपनी ताबेदारी में, अपनी एहतराम में, अपने एक रिश्ते में जिससे वो बंधे हुए हैं, इनको ऑनर देते हैं। अदरवाइज़ इनके पास इज़्ज़त लेने वाली बात क्या है? लोग क्यों इज़्ज़त करें इनकी? इस मतलब कोई सीट नहीं मिली तो पागल हो गए हैं, हुकूमत निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो। इस तरह हुकूमतें जाती हैं। ये 15-15, 10-10 हज़ार बंदा इकट्ठा करने से और वो रुपए के लगा के इकट्ठा करने से हुकूमतें जाती हैं। बिलावल भुट्टो क्या इमरान खान से ज़्यादा अक्लमंद है? इमरान खान से ज़्यादा अच्छा वज़ीर आज़म साबित होगा? उसको तो मैं मुकाबले में नहीं गिनता, मरीम नवाज़ साहबा को। मैं तो उनको मुकाबले में गिनता नहीं। या मौलाना फजलुर रहमान उनसे अच्छे जो है वज़ीर आज़म साबित होंगे। खुदा का खौफ करो यार। दुनिया कहाँ पे खड़ी है, क्या हमारे साथ हो रहा है? और आज ये बंदा 73 साल बाद पाकिस्तान बनने के महमूद उचकज़ई जो है, ये हमें बता रहा है हमारी तारीख़ की हम गद्दार हैं। मेरे तो ख्याल से मुझे तो बहुत तकलीफ़ हुई है इस बात से जो इसने। हाँ, अल्लाह का शुक्र है मैं इससे ज़्यादा मुहिब वतन हूँ। हमने तो, मैं भी पठान हूँ, यूसुफ से ही पठान हूँ। मैंने तो कभी इस बात पे ये बात नहीं सोची। मेरे वहम गुमान में भी, मेरी किसी नस्ल के बंदे के वहम गुमान में नहीं है कि हमारे तो रूट्स जो हैं वहाँ पर हैं। हम तो समझते हमारे रूट्स जो हैं वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हैं। हम तो अब इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि हम कन्वर्टेड नहीं, हम शुरू से मुसलमान ही अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह हमारी मौत भी इसी पे होगी। ये तुम कौन सा यहाँ पे मज़हब और कौन सी जमहूरियत लाना चाहते? जमहूरियत की तो एक बात नहीं की, ना इसने की, ना मैंगल ने की, किसी ने नहीं की। वो तो फ़ौज को गालियाँ देते रहे हैं, पंजाबियों को गालियाँ देते हैं। जहाँ ये जाते हैं ऐसे बकवास करते हैं पंजाबियों के ख़िलाफ़, उर्दू स्पीकिंग के ख़िलाफ़। और ये जो दूसरा जो टोला ऊपर बैठा हुआ है, इन्होंने सिर्फ इनको इसलिए साथ रखा हुआ है कि गिनती में ये लोग शामिल रहें। इनका क्या ताल्लुक़ है पाकिस्तान की सालमियत से, पाकिस्तानी फ़ौज से? इनको क्या तकलीफ़ है? ये तो मानते नहीं पाकिस्तान को। जब पाकिस्तान को मानते नहीं तो इन्हें इस बात से क्या तकलीफ़ है कि पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम है तो कौन सा निज़ाम नहीं है? इन्होंने तो भाई अपने आप को कभी पाकिस्तानी कहा ही नहीं है। क्यों पागल बनाया हुआ है आपने लोगों को? क्यों उनको इतने ख़तरनाक मर्ज़ के हमले में तो उनकी जानें दाव पे लगाई हुई हैं आप लोगों ने? वो खुदा का खौफ करो। कितने बंदे, क्या कर लिया तुमने? 10-15 हज़ार बंदा इकट्ठा करके क्या कर लिया है? जिन जलसों के तुम हवाले दे रहे हो उनके जूतों के नोक के बराबर भी नहीं है ये तुम्हारा वाला ये जलसा है। अगर इसे जलसा ही कहना मुनासिब है तो इस तो इज्तिमा है तुम्हारे। वो बेचारे जो शूदर हैं तुम्हारे हर पार्टी के, जो MP है, जो उसके इलाके के लोग हैं, जिनको वो 300-300, 500-500 रुपये दे के, रोटी पानी दे के बेचारा साथ लाया है इस आसरे पर कि शायद अगली मरतबा वो जीत जाएगा। अब कहते, पहले कह रहे थे इस्तीफ़े दे देंगे, अब इस्तीफ़ों से बाद जो है वो रैलियों पर आ गई है। और जेब में तुम्हारी जेब में इस्तीफ़े आ जाए तो हमें इसे असेंबली के स्पीकर के पास जाने चाहिए। अगर इतना है आप में जो जोश जबरदस्त, असेंबली के स्पीकर के सामने इस्तीफ़े दो। ये क्या तरीका है? इस्तीफ़े दे दिए, मेरी जेब में इस्तीफ़े हैं। क्या तुम्हारी जेब में इस्तीफ़े हैं? तुम्हारी क्या औकात है? देख लिया शहबाज शरीफ से पंगा लेके, हमज़ा शहबाज से पंगा लेके, ये लाहौर उनका तुम्हारा नहीं है। आप अंदाज़ा करिएगा शहबाज शरीफ और हमज़ा अगर बाहर होते या इस जलसे में होते तो इस जलसे का पंडाल कैसा होना था, तो अब कैसा है? कौन है जो इनको अंदर से नहीं यार जानता? क्यों पागल हुए हो भाई? ये गालियाँ देते हैं पाकिस्तान को, कम से कम ये तो इन्हें हदायत करो ना, इस बात पर तो ना कंप्रोमाइज़ करो। लाहौरियो गैरत करो यार। ये बंदा क्या कह गया तुम्हें आके? तुम्हें गद्दार बना गया, कहते हैं कि तुमने हिंदुओं और अंग्रेज़ों के साथ मिल के तो अफ़गानिस्तान पे, इसके बाप का अफ़गानिस्तान, वहाँ दफ़ा हो जाए ना, वहाँ चला जाए अफ़गानिस्तान में। किसने रोका है इनको जाने से? मुझे तो समझ नहीं आती ये किस तरह की जमहूरियत की बहाली की तहरीक है। और जहाँ तक करप्शन की बात है
वो तो इनको माफ़ होनी नहीं। इंशाअल्लाह ताला मौलाना का भी रगड़ा लगेगा, उनके भी जदादें निकली हैं, जवाब तो देना पड़ता है। मेरी तमाम पाकिस्तान के मुसलमान पाकिस्तानियों से इस्तदा है खुदा के लिए, आप नफ़रत करें, जिससे मर्ज़ी करें, जो मर्ज़ी करें, मैं नहीं आपको इस बात में, कुछ हर आदमी के अपने ख्यालात होते हैं, लेकिन पाकिस्तान को गालियाँ तो ना निकलवाएं इन गद्दारों से। ये कौन है यार, इनके माँ बाप कौन थे जानते हैं आप? इन्हें आप जानते हैं बादशाह खान कौन था? ये ANP का पता है आपको क्या है? मैंगल का पता है आपको? ये HXG का पता? HXG का तो इसलिए पता है कि हर तीसरे चौथे रोज़ उसका पाकिस्तान को गाली कोई ना कोई दे रहा होता है। और सदके जाऊँ मैं उन एजेंसियों के जिनकी ड्यूटियाँ लगी होती हैं कि गद्दारों को पकड़े। खुदा जाने उनका क्या म्यार है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन किराम, दरख्वास्त है कुरान और नमाज से हिदायत हासिल करें। मुनासिब जाने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक्स दें, तशहीर फरमाएँ और सच के सफ़र में हमारा साथ दें। आपका बहुत शुक्रिया।